जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आयतन में पिछले क्लास में घनाभ और घन के बारे में पढ़े थे। आज बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन का ये 5वां पार्ट है। मेंसुरेशन के 4 पार्ट में पहला पार्ट में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। दूसरा पार्ट में चतुर्भुज और वृत्त के बारे में पढ़े थे। तीसरा पार्ट में चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त से रिलेटेड उससे क्वेश्चंस को देखे थे। और पार्ट 4 में हम लोग घनाभ और घन के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ते हैं बेलन है, शंकु, गोला, अर्धगोला का आज विषय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका बेलन है। बेलन सिलेंडर, ये आकृति बेलन का है। ये आपका आधार कहलाएगा। ये आपका आधार कहलाएगा। तो ये जो आधार का आकृति है वह कैसा है? वृत्ताकार है। आधार का आकृति कैसा है? वृत्ताकार है। ये वृत्त का आधार है। ये यहाँ से एक अगर सेंटर है तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। ये भी त्रिज्या कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। हाइट कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई कितना है? एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया। यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई आर एच। ये एक चित्र है, ये बॉक्स है। और ये बॉक्स है जो है बेलनाकार है। कैसी आकृति है? बेलनाकार है। इसके चारों तरफ को कहते हैं वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। जिस तरह से घनाभ घन का देखें तो चारों तरफ को कहते हैं पार्श्व पृष्ठ, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, वही पार्श्व पृष्ठ ही है। ठीक। ए भाग और इसके पीछेला भाग, ए भाग छूटा हुआ है, मतलब इसके चारों तरफ ही ले रहे हैं। इसके चारों तरफ को कहते हैं वक्र पृष्ठ। और ऊपर वाला नीचे वाला को भी शामिल कर लेंगे तो एक कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो वक्र पृष्ठ, तो इसका वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इसके चारों तरफ का। ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो वक्र पृष्ठ तो रहेगा। संपूर्ण में क्या होता है? वक्र पृष्ठ रहेगा प्लस नीचे का भी क्षेत्रफल और ऊपर का भी क्षेत्रफल। तो ऊपर नीचे का क्या है? वृत्ताकार है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर भी तो वृत्ताकार है, वो भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कितना पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक। दोनों कॉमन क्या है? 2 पाई आर इसमें भी, 2 पाई आर इसमें भी। 2 पाई आर कॉमन हो गया। क्या बच गया? एच बच गया। प्लस यहाँ क्या बच गया? आर। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा आर एच प्लस यहाँ बचेगा 2 पाई आर कॉमन चला गया, यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ एक आर बचेगा तो एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक। अब आते हैं शंकु में। शंकु कहते हैं इसको इंग्लिश में कौन कहते हैं? अगर इस बेलन से शंकु काटा जाए, इस बेलन से शंकु काटा जाए तो इस बेलन से 3 शंकु प्राप्त होगी। इस ठोस बेलन से कितना शंकु प्राप्त होगी? 3 ठोस शंकु प्राप्त होगी। तो यहां पर बेलन का यहां पर 3 शंकु प्राप्त होगा। पूरा बेलन का आयतन क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच पूरा होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब इससे काटेंगे शंकु तो 3 शंकु का निर्माण हो रहा है और तीनों शंकु का जो आयतन होगा समान होगा। तो जब पूरा का होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसमें 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं और तीनों को बराबर बराबर में, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा एक शंकु का। ये 3 से डिवाइड, ये पूरा था, ये पूरा क्या है बेलन है, बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें से शंकु काटा गया, कितने शंकु निर्माण हो रहा है 3 शंकु का निर्माण हो रहा है और तीनों बराबर आयतन का। तो इसमें एक शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक का निकालने के लिए 3 भागों में बांटा गया है तो 3 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा एक का। तो क्या निकल गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। यही आपका शंकु का आयतन हो गया। क्या हो गया, ये शंकु का आयतन हो गया। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके चारों तरफ, ये शंकु है, ये ऊंचाई है, ये आपका त्रिज्या है और ये क्या है एल है। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, लेटरल हाइट, ये इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई हिंदी में। तो यहां पर देखिए पहले इसी से समझ लेते हैं, ए एच है, ए आर है और ये क्या है एल है। तो क्या समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। जब ये लंब डालेंगे इस पर तो ये कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये क्या है एच है और ये क्या है आर है और ये क्या है ये आर मतलब आधार है, ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है कर्ण है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, ये आधार बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया। तो क्या होता है कर्ण निकालना है, एल का मान निकालना है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है एच, एच का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब आर का स्क्वायर। तो एल बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये किसका निकल गया एल का मान, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो यही है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में एल का जरूरत पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए सूत्र है हुआ, अगर ये त्रिज्या दिया रहे एच दिया रहे, आप पूछेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमको एल का जरूरत पड़ेगा। तो एल निकाल लेंगे, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ का। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण मतलब जो छूट गया है ऊपर नीचे, ऊपर तो कुछ नहीं नीचे में है। नीचे कैसी आकृति है वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एल प्लस यहाँ बचेगा आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, यहां से एल निकालने के लिए फॉर्मूला है। शंकु का आयतन पूछेगा तो क्या करेंगे बेलन के आयतन में 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बेलन से 3 शंकु का निर्माण होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एक शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर कॉमन, यहाँ बचेगा एल प्लस यहाँ बचेगा आर। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेलन का और शंकु का फॉर्मूला हो गया। एक बार इसको अच्छे से तरह से देख लीजिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ए पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कॉमन 2 पाई आर, एच प्लस आर हो गया। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर कॉमन, यहाँ एल प्लस आर हो जाएगा। एल निकालने के लिए फॉर्मूला है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके चारों तरफ कहते हैं वक्र पृष्ठ संपूर्ण, मतलब ए भी शामिल कर लेंगे, संपूर्ण हो जाएगा। ये ऊंचाई है एच, ये है आर रेडियस त्रिज्या और ये है त्रिज्या ऊंचाई लेटरल हाइट। गोला स्फीयर
गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला क्या, जो फुटबॉल है, फुटबॉल वह गोला का आकृति है। यहाँ पर गोला का चित्र बना हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तिरजिया, यहाँ से यहाँ भी तिरजिया, यहाँ इधर भी तिरजिया, इधर भी तिरजिया। वैसे इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ पर r और इधर r, कितना r 2r, ऊंचाई कितना 2r हो जाएगा। ठीक है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर सब रेडियस से आएगा काम, इधर रेडियस, ये भी रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र और संपूर्ण नहीं होता है, ये पूरा गोल है। इसको गोला का वक्र पृष्ठ अगर दे देता है तो भी समझना है वो पृष्ठीय ही है। ठीक है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें वक्र और संपूर्ण नहीं, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल की ही बात किया जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे है अर्धगोला, हेमिस्फीयर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, आधा आयतन, आधा गोला का। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठ क्यों आ गया, यहाँ पर ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ पर ऊपर जो है आपका कैसा है, वृत्ताकार है। तो ये वक्र का क्या हो जाएगा, वक्र का, तो ये पूरा ये हो गया आपका वक्र 2 पाई आर स्क्वायर, पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो रहेगा, प्लस में ऊपर जो वृत्ताकार है, वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला क्या, कटोरा, कटोरा जो आकृति है वह अर्धगोला का है। ठीक है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका गोला का और ये अर्धगोला का आपका फॉर्मूला हो गया। तो पहला सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है और त्रिज्या 7 मीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें, बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 15 मीटर और त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक, ये आपका बेलन का आकृति हो गया, जिसमें से क्या है त्रिज्या है और ये क्या है ऊंचाई है। ठीक, ये भी त्रिज्या कहलाएगा। त्रिज्या कितना है 7 मीटर और ऊंचाई कितना है 15 मीटर। क्या पूछा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, सारे फार्मूला को एक जगह लिख लेना है एक पेज में। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 22/7, आर मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या कितना 7, 7 का स्क्वायर, एच मतलब हाइट ऊंचाई कितना 15। ठीक है, ये आप साफ दिखाई देगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 22/7, इस 7 के पावर 2 है, मतलब 7 कितने बार 2 बार लिखाएगा। ये स्टेप यहीं पर लिख सकते थे। ठीक है, अब से ये स्टेप को गायब कर लेंगे। यहाँ पर 7 कैंसिल, गुना कर दीजिए, 15 गुने 7 या 22 कितना 154 गुने 15, यहाँ 20, 5 1 20, 5 गुने 5 25, 25 और 2 कितना जाएगा 27 हो जाएगा, 5 और इधर 2 7, ये 4 एकम 4 5 और ये 1 0 7 4 11 7 5 12 और 1 13 और 1 1 2, 2302
2310 हो गया, 2310 मीटर है, मीटर क्यू हो जाएगा। आयतन में मीटर क्यू, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यू, क्योंकि ये मीटर, यहाँ पर मीटर, मीटर का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, मीटर, मीटर क्यू हो गया, तो 2310 मीटर क्यू हो जाएगा। 2310 मीटर क्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ था 7, ऊंचाई दिया हुआ है 15, पुट कर दिए, सॉल्व करने के बाद 2310 मीटर क्यू आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, उस बेलन का आयतन निकालें जिसके आधार की त्रिज्या 3 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है। उस बेलन का आयतन निकालें जिसके आधार की त्रिज्या 3 मीटर है, ऊंचाई 14 मीटर है। एक क्वेश्चन पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद मिलान कर लीजिएगा। देखिए इसे बना रहे हैं, बेलन का आयतन पूछा गया है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस कितना, त्रिज्या 3, एच कितना 14 मीटर, 22/7, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44 गुने 9, 9 चौ 36, 9 चौ 36 और 3 39, क्या हो जाएगा 396, 396 मीटर है, मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए। ठीक है, 7 दूनी 14 यहाँ भी काट सकते थे, चलिए इससे बढ़ा दिए, 7 दूनी 14, ये 22 और 9 दूनी या 22 दूनी 44 गुने 9, 396 मीटर क्यूब। त्रिज्या दिया था, ऊंचाई दिया था, क्या पूछा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। 3 नंबर सवाल है, उस बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालें जिसकी त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, वक्र सतह मतलब चारों तरफ का। ठीक है, ये बेलन है, इस बेलन के चारों तरफ का क्षेत्रफल। ठीक, ये आपका त्रिज्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ऊंचाई। त्रिज्या दिया हुआ कितना 7, ऊंचाई दिया हुआ है 12, ऊंचाई दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है। पूछा वक्र सतह का क्षेत्रफल किसका, बेलन का, तो बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ कितना 7, ऊंचाई दिया हुआ कितना 12। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ 12 मीटर। यहाँ पर इस 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 और ये क्या 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 8 4 12, 4 और 1 5, कितना निकल गया 528, 528 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, वर्ग मीटर में रहेगा, आयतन में क्या रहेगा, घन मीटर में रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आर का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, उस बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, 355 सेंटीमीटर स्क्वायर, 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बनाने के बाद मिलान कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ये दिया हुआ, यहाँ पर बेलन का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, पार्श्व पृष्ठ ये बेलन हो गया। एग्जाम में फिगर बनाना जरूरी नहीं है, ये समझाने के लिए है। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 16 और व्यास दिया हुआ है 7, ये व्यास दिया हुआ 7, तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, व्यास को आधा कर देंगे त्रिज्या निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ व्यास कहलाएगा, तो इसका
ये व्यास यहाँ से यहाँ कराएगा तो त्रिज्या क्या आएगा, ये व्यास का, ये पूरा व्यास का आधा ना त्रिज्या है, तो क्या होगा 7/7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक, त्रिज्या निकल गया। क्या पूछा है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को ही कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ, मतलब चारों तरफ का। तो यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, पार्श्व बेलन का, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πRh। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान 7/2, 7/2, और एच का मान 16। ठीक है, यहाँ पर काटिए, 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 342 मीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 342 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ठीक गुना किए हैं, 16 दूनी 32 का 2 हाथ में 3, अच्छा ठीक है, 16 दूनी 32 और 3 35 हो जाएगा, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास, अर्ध व्यास, अर्ध मतलब आधा, व्यास का आधा मतलब त्रिज्या, ये त्रिज्या ही दिया हुआ है, कितना 5 सेंटीमीटर। अब इसका आधा नहीं करना है, अर्ध व्यास मतलब व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में ये पाई में ही दिया हुआ है, मगर पाई को रखना है, बाश के साथ नहीं पुट करना है। 2π, आर का मान, आर अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या कितना 5, एच का वैल्यू कितना 10, आर में त्रिज्या कितना 5। ठीक है, 5 दूनी 10 पाई, 10 और 5 कितना 15, 15 दें के 150 पाई, 15 दें के 150 पाई, 150 पाई सेंटीमीटर यहाँ क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर सवाल है, एक बेलन का व्यास 18 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बनाने के बाद मिलान कर लीजिएगा। यहाँ बेलन का व्यास दिया हुआ है 18 मीटर, अर्ध व्यास नहीं, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 18 मीटर। ठीक, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, आधा कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 9 मीटर। ठीक, क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 नंबर सवाल है, एक बेलन का व्यास 42 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ये पहले आप लोग बनाइए, इसके पहले क्वेश्चन इसी तरह था, उसके बाद मिलान कर लीजिएगा। बेलन का व्यास दिया हुआ है, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ कितना 42 मीटर। एक बार क्वेश्चन को देखना है कि त्रिज्या दिया हुआ कि व्यास दिया हुआ है। यहाँ व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या को जरूरत पड़ती है, तो त्रिज्या निकालने क्या करते हैं, व्यास का आधा कर देते हैं, व्यास का आधा करेंगे, व्यास कितना है 42, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 21, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 मीटर। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। 2
पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। आर का मान कितना निकला 21। एच का मान कितना निकला 20, एच का मान 20 दिया हुआ है। आर का मान रेडियस कितना 21, 7 या 21 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 22 दूनी 44, 44 तिया कितना हो जाएगा 132, 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक 13, 20 और 21 कितना 41। इसको गुना कीजिएगा 132, 41, 2 एकम 2, 3 1, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ 2 8 3 11, 2 1 3 और 1 4, ये 54 कितना हो गया 5412, 5412 मीटर स्क्वायर, 5412 मीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी हो गया। व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला हुआ कितना 21, एच का मान दिया हुआ ऊंचाई 20 और आर का मान यहाँ पर 21। उसके बाद सॉल्व कर दिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपका बी आ गया। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तथा व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस शंकु का आयतन क्या होगा? 462 घन सेंटीमीटर, 450 घन सेंटीमीटर, 440 घन सेंटीमीटर, 430 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, शंकु का आयतन पूछा है, शंकु का आयतन पूछा है। ये आपका शंकु हो गया, ये त्रिज्या और ये ऊंचाई, ठीक है। ये ऊंचाई, ये लेटरल हाइट हो गया, एल हो गया, तिरछा ऊंचाई हो गया। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू, यहाँ पाई नहीं दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू क्या लेते हैं 22/7। आर मतलब त्रिज्या, यहाँ क्या दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा, व्यास का आधा क्या होगा त्रिज्या। तो 14 दिया हुआ है, इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7, त्रिज्या निकल गया 7। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई 9, ऊंचाई दिया हुआ है 9। 1/3 1/3 गुने 22/7, ये 7 गुने 7, 7 गुने 7 लिख दीजिए और ये 9। देखिए काटिए, 7 7 कैंसिल, ये 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 यहीं काट सकते थे। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 22 तिया 66 गुने 7, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 42 और 4 46, 462 किस में दिया हुआ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यू आयतन है, सेंटीमीटर क्यू हो गया यूनिट। तो 462 सेंटीमीटर क्यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यू को ही पढ़ते हैं घन सेंटीमीटर, क्या पढ़ते हैं घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुने पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान कितना, यहाँ व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगा उसका आधा 14/2, तो मतलब 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 9 दिया हुआ है, यहाँ 1/3 गुने 22/7 गुने ये 2 बार लिखाएगा, ये गुने 9, 7 7 कैंसिल, 3 तिया 9, बाकी गुना कर दीजिए, 22 तिया 66, 66 गुने 7, 66 गुने 7 462 हो गया। 8 नंबर सवाल है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन पूछा है, त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन क्या होता है फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू कितना, पाई का वैल्यू 22/7 होता है,
ठीक है। आर मतलब रेडियस में त्रिज्या कितना 7, कितना बार 2 बार। ऊंचाई कितना, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो 1/3 22/7, ये 7 × 7 × 12, ठीक। ये 7 7 कैंसिल, 3 चौके 12, ठीक। यहाँ पर 22, 7 चौके 28, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 4, 2 दूनी 4, 6, 7 4 11, 4 5 1 6, 616, 616 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब को कहते हैं घन सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 616 घन सेंटीमीटर। 9 नंबर सवाल है, यदि एक शंकु का व्यास 14 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई, उसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई 9 मीटर है, तो शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। ये शंकु है, ये आपका तिर्यक कहलाएगा, ये आपका ऊंचाई कहलाएगा, और ये जो है ये कहलाता है तिर्यक ऊंचाई, जिसको डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। ये आपका ऊंचाई सिर्फ कहलाएगा। तो क्या दिया हुआ है, यदि एक शंकु का व्यास 14 मीटर है, व्यास दिया हुआ है 14 मीटर, तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, उसका आधा कर देते हैं, तो 14/2 कितना हो जाएगा 7 मीटर। त्रिज्या निकल गया 7 मीटर। शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना 9 मीटर, तिर्यक ऊंचाई ये है, दिया हुआ है 9 मीटर। शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। आर का वैल्यू, आर कितना निकल गया 7 मीटर, आर बराबर 7 मीटर। एल, एल का वैल्यू कितना 9 मीटर, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, लेटरल हाइट। यहाँ 7 7 कैंसिल, गुना करिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 मीटर में है, मीटर स्क्वायर, 198 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर एक ही बात है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का आधार का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये शंकु है, इसका आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो 6/2 कितना 3 सेंटीमीटर। ये आर का मान निकल गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना 3, एल का वैल्यू पता नहीं है। ए इसको कहते हैं लेटरल हाइट, एल तिर्यक ऊंचाई। तो एल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये कैसी आकृति है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 25, मतलब 25 का वर्गमूल 5। एल निकल गया कितना 5, एल निकल गया कितना 5 निकल गया, ठीक है। अब गुना कीजिए, 22 66 गुने 5, तो यहाँ पर 5 6 30, 5 6 30 और 3 33/7, ठीक है। इसको डिवाइड करिएगा तो 7 7 5 35 नहीं, 7 चौके 28, 7 चौके 28 बचा, 7 चौके 28 हो गया, यहाँ कितना बचा 5 बचा, 5 0 50, 7 7 49 पॉइंट 1 बचेगा, 7 कम 7,
3 7 चौके 28, 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 60 से डिवाइड कर लीजिएगा, अगर इससे समझ में नहीं आए तो 330 7 चौके 28, यहाँ 13 में 8 आएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 उतरेगा, 7 7 49, 10.1 यहाँ पॉइंट तब 0, 7 एकम 7 बचेगा 3, यहाँ फिर दशमलव के लिए उतरेगा 0, 7 चौके 28। ठीक है, ये आपका आ गया 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए पाई आर एल, पाई के वैल्यू 22 के साथ, आर का मान 3 सेंटीमीटर, एल का मान निकालना पड़ेगा। ए एल क्या है? एक कर्ण है, अगर समकोण त्रिभुज देखा जाए तो ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना? 4 का स्क्वायर, आधार मतलब 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एक शंकु की तिरछी ऊंचाई कितना है? 25 मीटर है, तथा त्रिज्या कितना है? 7 मीटर है। तो शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। 504 वर्ग मीटर, 704 वर्ग मीटर, 804 वर्ग मीटर, 304 वर्ग मीटर। देखिए यहां पर ये शंकु हो गया, यह आपका शंकु हो गया। शंकु का क्या दिया हुआ है? तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 25 मीटर। ये शंकु का तिरछी ऊंचाई कितना है? 25 मीटर। तिरछी ऊंचाई को यूनिट करते हैं एल से, लेटरल हाइट। त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 7 मीटर। ये आर बराबर 7 मीटर। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक, पाई का वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7। आर का मान कितना? 7। एल का मान कितना? 25। आर का मान कितना? 7। यहाँ तक ठीक है। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुने 25 से 7 कितना? 32। 25 से 7 कितना हो जाएगा? 32। अब गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44, 22 दिया 66, 66 और 4 कितना? 70। 704 वर्ग मीटर, 704 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई के वैल्यू 22/7, आर यहाँ दिया हुआ है 7 मीटर, एल दिया हुआ है तिरछी ऊंचाई कहते हैं एल, लेटरल हाइट एल 25 और आर कितना? 7। यहाँ 7 7 कैंसिल, 22, 25 7 कितना? 32 गुना किए 704 वर्ग मीटर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एच दिया रहता और त्रिज्या दिया रहता, पूछता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से पहले एच और आर की मदद से एल का निकाल लेते वैल्यू, एल का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें एल का मान पुट कर देते हैं। ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई 40 मीटर तथा उसका व्यास 18 मीटर है, तो शंकु का तिरछी ऊंचाई निकालें। शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 40 मीटर, व्यास दिया हुआ है 18 मीटर, शंकु का तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें। ये शंकु हो गया, इसमें व्यास दिया हुआ है 18 मीटर, तो व्यास 18 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। आर बराबर 9 मीटर। ऊंचाई दिया हुआ है, ए ऊंचाई दिया हुआ है 40 मीटर। क्या पूछा है? शंकु का तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें। ये तिरछी ऊंचाई ये निकालने बोल रहा है। ए एल बराबर क्या? ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो क्या होता है एल बराबर मतलब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना 40 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर मतलब 1600, अरे 4 का स्क्वायर 16 हुआ, एक जीरो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, एक जीरो का 2 जीरो। 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 400 और 9 का स्क्वायर 81, तो क्या हो जाएगा 1681। ठीक है, 1681 का वर्गमूल क्या हो जाता है 41, निकाल लीजिएगा। 1681 का वर्गमूल क्या करते हैं अंतिम से जोड़ा बनाते हैं, अंतिम से जोड़ा बनाते हैं दो का। अगर यहाँ 5 अंक रहता तो 2 अंक का 4 अंक का जोड़ा बनता, 1 अंक सिंगल रहता। ठीक, जब भी पेयर बनाएंगे अंतिम से बनाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर वर्ग के रूप में लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज़्यादा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक, या तो इसके बराबर या इससे कम, इससे अधिक नहीं। 4 बार में ये 8 हो जाएगा, एक कट जाएगा, क्या उतरेगा 81, ये आपका 81 उतरेगा। यहाँ कौन सा संख्या उतारें ताकि वही संख्या फिर नीचे उतरेगा, गुना करके इसके बराबर या इससे कम आए। तो यहाँ पर अगर 1 उतारते हैं तो यहाँ भी नीचे 1, 81 एकम 81, गुना करके लिखते हैं, यहाँ पर कट गया, यही 1 यहाँ उतारते हैं, क्या निकल गया 41 निकल गया, वर्गमूल 41 निकल गया। ठीक है, 13 नंबर सवाल है 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितने कपड़ा की आवश्यकता होगी। 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितने कपड़ा की आवश्यकता होगी। जो तंबू जो बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, वह उसका आकृति कैसा है शंक्वाकार, मतलब शंकु के आकार के जैसा, शंकु के आकार के जैसा। ठीक, ऊंचाई कितना है 8 मीटर, ऊंचाई है 8 मीटर, ये एच है। 12 मीटर व्यास है, व्यास कितना है 12 मीटर, तो क्या इससे त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आपका हो जाएगा 6 मीटर, इसका आधा 12/2 मतलब 6 मीटर। त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, तो ये 6 निकल गया। ठीक है, कितने कपड़ा की आवश्यकता होगी, कितना ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, कितना वर्ग मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी। तो जो तंबू बनाया जाता है कपड़ा से या चादर से, तो क्या किया जाता है इसे चारों ओर लपेटा जाता है, मतलब चारों ओर मतलब शंकु के वक्र पृष्ठ, तंबू का जो निर्माण किया जाता है वह इसके चारों तरफ, इसे चारों तरफ क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ कहते हैं। जो तंबू बनाया जाता है तो इसके जो कपड़ा से लपेटा जाएगा, कपड़ा से बनाया जाएगा, तो इसके चारों तरफ इसका कपड़ा का आवरण रहेगा। तो ये चारों तरफ को कहते हैं, क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो जितना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, जितना शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उतना ही कपड़ा की आवश्यकता होगा। तो निकाल लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब भी तंबू का निर्माण के लिए कपड़ा पूछा जाएगा, चादर पूछा जाएगा, कितना वर्ग मीटर की आवश्यकता है, तो शंकु का निकालेंगे वक्र पृष्ठ निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ये बता देगा कि कितने कपड़ा की आवश्यकता होगी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 12 के साथ, आर त्रिज्या कितना 6, एल पता नहीं है, क्या दिया हुआ है हाइट ऊंचाई, ये क्या दिया हुआ है त्रिज्या। तो क्या ये समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये क्या आधार है, ये चाहिए एल चाहिए, एल इसी कहते हैं लेटरल हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो एल बराबर मतलब ये कर्ण है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 कितना 100, कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10। एल का मान कितना निकल गया 10 निकल गया, यहाँ 10 पुट कर दीजिए।
22 छक्के 32 से 13 132 गुने 10 1320 बटे 7 7 एकम 7 क्या बचेगा 6 62 7 8 56 कितना बच गया 6 6 0 60 7 8 56 क्या बच गया 4 ठीक है पॉइंट के बदले जीरो उतरेगा यहाँ पर 4 तो क्या हो जाएगा 7 5 35 7 35 5 बचेगा ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका आगे 7 7 49 7 7 49 बस दशमलव के बाद 2 अंक दशमलव 2 अंक दिया हुआ है तो 188.57 मीटर स्क्वायर 188.57 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है इसको अलग से भाग दीजिएगा अगर इस तरह से नहीं आता है तो आ जाएगा 188.57 मीटर स्क्वायर इतने वर्ग मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी तंबू बनाने के तंबू निर्माण में ठीक है तो जब भी शंक्वाकार तंबू बनाना है उसमें कितने कपड़ा की आवश्यकता होगी कितने वर्ग मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी तो क्या निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है पाई का वैल्यू 22 के साथ आर का मान 6 हो जाएगा एल का मान यहाँ से निकाल लेना है ठीक है 14 नंबर सवाल है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ठीक है व्यास से त्रिज्या निकाल सकते हैं हम लोग व्यास का आधा कर देंगे क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर ठीक है ये आपका 7 सेंटीमीटर निकल गया त्रिज्या निकल गया क्या पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई का वैल्यू कितना 22 बटे 7 आर मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या कितना 7 कितने बार 2 बार पावर 2 है तो 2 बार लिखाएगा 7 7 कैंसिल गुना कर दिए 22 चौके 88 गुने 7 7 8 56 7 8 56 56 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है व्यास दिया हुआ था यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है 4 पाई का वैल्यू 22 के साथ आर त्रिज्या कितना 7 पावर 2 है 2 बार लिखा गया 7 7 कैंसिल बाई गुना कर दीजिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 15 नंबर सवाल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए तो गोले का आयतन क्या होता है गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर त्रिज्या कितना 7 तो 7 कितने बार 3 बार लिखाएगा ठीक है पावर 3 है तो 3 बार लिखाएगा यहाँ से 7 7 कैंसिल हो जाएगा अब गुना कर दिए 22 चौके 88 7 7 49 9 72 9 72 और 7 79 हो जाएगा 8 के 32 8 के 32 32 और 3 35 2 9 2 11 7 5 12 और 1 13 और 1 4 हो जाएगा मतलब 4 3 1 2 बटे 3 यहाँ 4312 बटे 3 इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ है अगर देता पॉइंट में तो यहाँ भाग देते यहाँ हो जाएगा 4312 बटे कितना 3 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4312 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है 4312 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब अगर देते हैं यहाँ पर पॉइंट में तो इसको भाग देते हैं आ जाता उत्तर इसका 16 नंबर सवाल है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालने बोल रहा है और आयतन भी निकालने बोल रहा है
तो यहाँ पर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर त्रिज्या कितना यहाँ दिया हुआ है 3.5, 3.5 गुने 3.5। क्यों 2 बार लिखें? कि पावर 2 था। ठीक है, पॉइंट घटाइए यहाँ पर नीचे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0। ठीक है, यहाँ से 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से 2 बचे 10, 5 सते 35, 22 सते कितना 154 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल गया? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा आगे? आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, आर का मान कितना? 3.5। कितने बार लिखाएगा? 3 बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा क्योंकि पावर 3 है। यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0। आगे देखिए, यहाँ पर 7 पचे 35, 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ पे ये कटेगा 5 से, 5 सते 35 और 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ भी कटेगा 5 सते 35, 5 दूनी 10। यहाँ पर 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 11 हैं 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब गुना कर दीजिए, क्या बचा? 11, 7 गुने 7 गुने 7, तो यहाँ 7 सते 49 गुने 11, 9 एकम 9, 4 एकम 4, ये 9 एकम 9, 4 एकम 4, यहाँ 9 4 13, 4 1 5, मतलब 539 बटे कितना? 3, 539 बटे 3 बचा। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3 बचेगा 2, 23, 3 8 24 नहीं, 3 सते 21 बचेगा 2, 29, 3 9 27 बचेगा 2, 3 छके 18 बचेगा 2, 3 छके 18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 179.66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर इस तरह दिया रहेगा तो इसी तरह छोड़ देना है, पॉइंट भी दिया तो इस तरह पॉइंट भी निकाल लेना है। 3 एकम 3 बचेगा 2, 23 हो जाएगा, 3 सते 21 बचेगा 2, यहाँ पर 3 9 27 बचेगा, यहाँ पर कितना 2, फिर 0 करता पॉइंट के बाद, पॉइंट यहाँ पॉइंट याद आ गया, पॉइंट के लिए 0, तो यहाँ पर 2 और 0 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, या साइड से जो है आप भाग लगा लीजिएगा, 179.66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया पृष्ठ क्षेत्रफल, ये निकल गया गोला का आयतन। 17 नंबर सवाल है, एक अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन ज्ञात करें। इसमें तीनों ले लिए हैं, वक्र पृष्ठ भी, संपूर्ण पृष्ठ भी और आयतन भी निकालना है, तीनों निकालना है। एग्जाम में आपका एक या एक साथ 2 पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों एक साथ निकालते हैं। अर्धगोला है, ये आपका अर्धगोला, कटोरा का रूप जो है अर्धगोला का रूप है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपका? 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा है पहले? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान कितना? 7, तो 7 गुने 7, आर के पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 7 लिखाएगा, 2 बार 7 लिखाएगा, 7 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुने 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 308
308 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आपका निकल गया अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का वैल्यू 22 के साथ, आर का मान कितना? त्रिज्या 7 गुने 7 हो जाएगा। पावर 2 है तो 2 बार लिखाएगा, 7 7 कैंसिल, 22 दिया 66 गुने 7। ठीक है, 7 6 42, 7 6 42, 42 से 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछा है? आयतन। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर 2/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान कितना? 7, त्रिज्या कितने बार लिखाएगा? 3 बार लिखाएगा, पावर 3 है, 7 7 कैंसिल, अब गुना कर दिए, 7 7 49, अब 22 दूनी 44, 49 44, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 16 और 3 19, यहाँ पर फिर वही लिखाएगा, 6 9 6 15, 9 1 10 1 11, 2 1 1 2, 2156 बटे कितना? 3, 3 7 21, 3 एकम 3 बचेगा 2, 26, 3 8 24 बचेगा 2, मतलब 3 छक्का 18, 3 छक्के 18, कितना आ गया? 718.66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल गया? 308, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 और अर्धगोला का आयतन 718.66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 18वां सवाल है, 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान है। 2 लंबवृत्तीय बेलनों का आयतन समान है। यदि उनकी ऊंचाइयों में 1:2 का अनुपात है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 2 बेलन है, बेलन है, ठीक है, दो बेलन है, इसका आयतन समान है। इसका आयतन क्या है? समान है, दोनों का आयतन समान है। ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ 1:2, इसका ऊंचाई 1 है, इसका ऊंचाई 2 है, तो बोला त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? R1 और इसको R2 मान लेते हैं, R2, इसको H1 मान लेते हैं और इसको H2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? आयतन समान है, इसका आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, आर मतलब आर यहाँ पर क्या है? R1 है, आर स्क्वायर एच, एच मतलब H1, इसका पाई आर स्क्वायर R2 स्क्वायर H2, H2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह R2 और एच की जगह H2। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बेलन का आयतन हो गया बराबर है, समान है, आयतन समान है। पाई पाई कैंसिल, पाई पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। किसका अनुपात पूछा है? त्रिज्या का अनुपात। एच का मान दिया हुआ है R1 का स्क्वायर, एच का मान 1, यहाँ पर R2 स्क्वायर, एच का मान 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, R1 का स्क्वायर इन आएगा नीचे, तो R2 स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या बच गया? 2, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या है? 1 आ जाएगा नीचे, गुना में कहाँ जाएगा? भागा में। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है, तो दोनों मिलाकर एक साथ ले दिए R1 बटे R2 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे तोड़ेंगे तो इसका भी, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर। ठीक है, इसे पावर 2, इसे पावर 2 बराबर 2/1। ठीक,
अब ये स्क्वायर हटेगा, क्या चलेगा? रूट चलेगा। तो यहाँ पर R1/R2, ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा, क्या चलेगा? रूट चढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर R1/R2 बराबर √2, ये रूट मतलब इस पर भी है, इस पर भी है, तो √2 और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1, यहाँ पर √2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, इस पर भी इस पर भी, तो √2 हो गया और यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आगे, ये क्या है? भागा। इसको क्या होता है? ये भागा है, मतलब इसको रेशियो के रूप में लिख देते हैं। अनुपात, भागा मतलब अनुपात, अनुपात मतलब भागा। तो R1 अनुपात R2 बराबर √2 अनुपात 1, √2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर R1 अनुपात R2 बराबर √2 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आयतन समान है, आयतन बराबर कर दिए, पाई पाई कैंसिल हो गया, इसको R1 मान लिए, इसको R2 मान लिए। R1 का स्क्वायर H1 दिया हुआ है 1 बराबर R2 का स्क्वायर H2 दिया हुआ है 2, ये नीचे आ जाएगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 1, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है, एक साथ मिला के लिखें 2/1, ये स्क्वायर हटेगा, चढ़ेगा रूट चढ़ेगा 2/1, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी वर्गमूल है, इस पर भी वर्गमूल है, तो √2 का वर्गमूल मतलब नहीं, रूट चढ़ा हुआ है, तो √2 और इस पर रूट चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भागा है, अनुपात में आ जाता है, R1 अनुपात R2 बराबर √2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।